नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले चिकित्सा विभाग के द्वारा आपको पता है कि 8 कैडर की भर्तियां करवाई गई थी, जिसमें से 7 कैडर की भर्तियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है और एक कैडर की भर्ती बाकी है जो है फार्मासिस्ट। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको पता होगा कि नर्सिंग अधिकारी की भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है और पदस्थापन है वो कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन साथियों, कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी कोर्ट में। तो कोर्ट ने नियमित भर्ती तक नियुक्ति जारी रखने के लिए क्या आदेश दिया है उसके बारे में जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। और साथियों, आरआरबी का एग्ज़ाम है वो शीघ्र ही होने वाला है, तो उसकी नियमित क्लास हम आपके लिए सुबह 6 बजे लेके आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। और 29 रुपये की एक मेंबरशिप शुरू की है जिसकी सदस्यता मात्र 29 रुपये है, जहां पर आपको ओल्ड और प्रीवियस पेपर है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो साथियों, जानते हैं पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें जो इन्फॉर्म मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको कॉल करें, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो नर्सिंग अधिकारी पद के लिए याचिकाकर्ताओं को राहत, कोर्ट ने कहा नियमित भर्ती तक जारी रखें नियुक्ति। तो साथियों, नर्सिंग अधिकारी पद के लिए जो याचिकाकर्ता हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि नियमित भर्ती तक जारी रखें नियुक्ति। तो विधि संवाददाता जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को नियमित भर्ती होने तक नर्सिंग अधिकारी के पद पर सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता जोगेंद्र चौधरी व अन्य की ओर से अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने याचिकाएं पेश की। याचिका में बताया कि सीएमएचओ बाड़मेर की ओर से एक आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को नर्सिंग अधिकारी के पद से सेवाओं से हटा दिया है, जबकि नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियमित भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। ऐसे में नियमित भर्ती होने तक याचिकाकर्ताओं को इस पर कार्य करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने नियमित भर्ती तक याचिकाकर्ताओं की सेवा में रखने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा में कमी होने या किसी भी प्रकार की कदाचार में शामिल होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, ये जो अपडेट है आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की परमानेंट भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए, चाहे यूटीबी की बात करें, चाहे RUMHS के द्वारा लगे हों, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगे हों। तो आपको पता है कि पदस्थापन का कार्य शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक भर्ती प्रक्रिया वो पूर्ण भी हो चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है नर्सिंग ऑफिसर की, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं उनको नहीं हटाने के आदेश दिए गए हैं। और इसी साथ कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की सेवा में अगर किसी प्रकार की कमी आती है या कदाचार में कोई कमी आती है उनके, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा सकती है। दूसरी अपडेट है साथियों, फार्म भर्ती नहीं हुई, अभ्यर्थी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। तो साथियों, आपको पता है कि पहले जो तारीख दी गई थी अंतिम चयन सूची की वो 30 नवंबर थी 2024, फिर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया और बाद में इसको 28 फरवरी 2025 कर दिया गया। साथियों, सिपू पर धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए आश्वासन दिया और तारीख पर तारीख दी गई थी। अंतिम चयन सूची को लेकर आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना है वो नहीं आई है। अंतिम चयन सूची के लिए धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है साथियों। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर ने भी अंतिम सूची जल्द से जल्द जारी करने के लिए मांग की है। तो अभ्यर्थियों ने अंतिम जारी नहीं हो सकती तो धरना प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। तो अभ्यर्थियों ने एक दल की सीपू निदेशक डॉक्टर SS अग्रवाल से भी वार्तालाप हुई, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और धरना प्रदर्शन है वो जारी है।
और अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। और संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह जादौन, उन्होंने भी विभाग से भर्ती प्रक्रिया को अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए बार बार गुजारिश की, लेकिन बार बार उनको तिथि मिलती गई, तारीख पर तारीख मिलती गई। तो साथियों, ये कुछ अपडेट थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। पूरी जानकारी पढ़ते हैं। फार्मेसी भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था पर मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के सदस्य पुष्पेंद्र सिंह जादव ने बताया कि विभाग ने भर्ती 2023 की अंतिम सूची को लेकर कई बार तिथि भी दी, तो ये तिथि दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। शिपो ने अंतिम सूची जारी नहीं की, जबकि इसकी प्रोविजनल सूची आपको पता होगा कि गत 5 जुलाई को ही जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक अंतिम सूची का इंतजार कर रहे 8 माह हो चुके हैं। 8 महीने के पश्चात भी अंतिम सूची जारी नहीं होने के कारण फार्मेसी के अभ्यर्थियों में रोष है और उनका इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभिषेक पांडेय व दीपक छागानी ने बताया कि चिकित्सा विभाग में प्रक्रिया दिन 8 भर्तियों में से 7 भर्तियां दिसंबर में ही पूर्ण हो चुकी है, लेकिन फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची अभी तक भी जारी नहीं हुई है, जिससे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। और अभ्यर्थियों ने एक दल मिलकर शिपू के निदेशक डॉक्टर आशीष अग्रवाल से भी वार्तालाप हुई, लेकिन उनकी सहमति नहीं बनी और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, धरना प्रदर्शन है वो जारी कर दिया गया है और काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर से भी मिले, उनसे भी वार्तालाप हुई, लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अंतिम सूची जल्द से जल्द जारी करने की मांग करेंगे। तो साथियों, ये 2 बड़ी अपडेट थी। एक अपडेट नर्सिंग ऑफिसर अधिकारी की याचिकाओं को लेकर कोर्ट ने राहत दी है, दूसरी फार्मासिस्ट अंतिम चयन सूची को लेकर जानकारी दी है। हमें जो इन पर मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथियों, साथ में टेलीग्राम चैनल बना का नर्सिंग एम नाम से, तो वो भी ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करने के लिए बोलें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।